अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोगों ने CIE A लेवल्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सब टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स में से अगर एक लाइन पास हो रही है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को कर पहले तो मैं इसकी बेसिक सारी आपको बताऊंगी और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स। अब बेटा ये देखें कि एक लाइन आपको दी गई है AB। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो ग्रेडियंट ऑफ AB कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ग्रेडियंट ऑफ AB को हम m से भी डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बेटा ये देखिए ये लाइन जो है x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ग्रेडियंट के इक्वल होता है। और इसमें फार्मूला में तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा। क्लियर? इफ अ लाइन CD is perpendicular on AB, what is the gradient of CD? If CD is perpendicular to AB, तो gradient of CD is equal to negative sign और 1 over gradient of AB, यानी नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ AB कर देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ CD आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ CD है तो AB का ग्रेडियंट लेना है तो वो भी यही होगा, माइनस 1 ओवर ग्रेडियंट CD। ग्रेडियंट ऑफ CD को अगर हमें ग्रेडियंट ऑफ AB नहीं निकालते, हमें डायरेक्ट ग्रेडियंट ऑफ CD लेना है, तो आप ये देखें कि ग्रेडियंट ऑफ AB के फार्मूले को जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 और y1 इज नॉट इक्वल टू y2। उसके बाद बेटा फॉर एग्जांपल आप देखें कि इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ 4 5, ग्रेडियंट ऑफ AB इज़ 4 ओवर 5, तो ग्रेडियंट ऑफ CD क्या हो जाएगा, माइनस 5 ओवर 4। इफ़ M1 इज़ द ग्रेडियंट ऑफ, ये सारे बेटा कंसेप्ट्स हैं। इफ़ M1 इज़ द ग्रेडियंट ऑफ AB, M2 इज़ द ग्रेडियंट ऑफ CD और AB ग्रेडियंट ऑफ M1 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेडियंट ऑफ CD और AB इन दोनों के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आए तो इट्स मीन कि CD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। CD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। इफ़ AB लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस तो ग्रेडियंट ऑफ AB इज़ इक्वल टू 0। इफ़ AB लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस ग्रेडियंट ऑफ AB इज़ अनडिफाइंड। अब हम कहते हैं कि लेट AB इज़ पैरेलल टू CD। अगर AB CD के पैरेलल है तो फिर ग्रेडियंट ऑफ AB इज़ इक्वल टू होगा ग्रेडियंट ऑफ CD, यानी ये लाइन AB और CD पैरेलल हैं। AB और CD अगर पैरेलल हैं तो इनका ग्रेडियंट इक्वल होगा और AB लाइन CD के परपेंडिकुलर है, यानी ये AB लाइन और ये परपेंडिकुलर है CD के, तो ये क्या होगा, इनका ग्रेडियंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1। उसके बाद कहते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपकी बुक में है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन और ग्रेडियंट ऑफ AC इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ CB होगा। चाहे किसी भी पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट ले लें वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। ये आपका बेसिक हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्व कर रहे हैं। बेटा ये देखें एक्सरसाइज 7.3 में है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व कर लें। इसी फार्मूले में अप्लाई करते हुए मैंने A पार्ट किया है, इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद लेक्चर्स में बाकी पार्ट भी कर दूंगी। अभी से मैंने आपको समझाने के लिए किया है। A और B 2 पॉइंट्स हैं। A पॉइंट है 5 - 2 और B पॉइंट है 2 - 1।
तो अब हमने इसका ग्रेडियंट लेना है। ए को हम कंसीडर कर देते हैं x1 y1 और बी को कंसीडर कर लेते हैं x2 y2। तो m हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू -1। इसी तरह क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि लेट पी क्यू आर बी द पॉइंट्स। 2 3 पी पॉइंट है, 4 - 1 क्यू पॉइंट है, 7 6 आर पॉइंट है, एंड लेट एम एन बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। यानी पी क्यू एक लाइन है तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी आर अगर हम एक लाइन लें तो एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब फाइंड द राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एंड एन। एम और एन के कोऑर्डिनेट्स लिखें। एंड शो दैट लाइन एम एन इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर। अब सबसे पहले हम मिड पॉइंट एम और एन के निकालते हैं। हमने पी और क्यू पॉइंट्स ले लिए और इनका मिड पॉइंट एम लिया, तो कैसे आएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + -1 इज इक्वल टू दिस। तो एम मिड पॉइंट क्या आया 3 1। एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो पी आर को किया 2 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2 9/2। ये एम और एन मिड पॉइंट आ गए। पार्ट 1 हो गया। उसके बाद वो कहते हैं शो दैट लाइन एम एन इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर। तो अब हम लाइन एम एन का ग्रेडियंट निकालेंगे और उसके बाद लाइन क्यू आर का ग्रेडियंट निकालेंगे। एम एन का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ग्रेडियंट ऑफ एम एन 9/2 माइनस ग्रेडियंट ऑफ एम एन 9/2 माइनस 1 और 9/2 माइनस 3, 7/2 3/2, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ग्रेडियंट आ गया 7/3। ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर 2 पॉइंट्स हैं, क्लियर हो गया। ये क्यू है, ये आर है। इसको हमने किया 6 - -1 और 7 - 4, तो 7/3। ग्रेडियंट ऑफ एम एन इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर, तो एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। 3 भी इसी तरह है, कोलिनियर पॉइंट्स को शो करना है और कोलिनियर पॉइंट्स में टी की वैल्यू निकालनी है। आपने ग्रेडियंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ले लेना है, फिर ग्रेडियंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ले लेना है और उन दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होगा और वैल्यू ऑफ टी फाइंड हो जाएगी। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रही हूँ। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, वो कहता है शो दैट दे आर कोलिनियर। ए पॉइंट है हमारे पास 0 - 3, बी पॉइंट है 4 - 2, सी पॉइंट है 16 1। ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालेंगे। y2 माइनस y1 -2 -3 4 - 0, तो क्या आ गया 1/4। ग्रेडियंट ऑफ बी सी y2 माइनस y1 1 -2 x2 माइनस x1 16 - 4, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 12, 3/12 1/4। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी सी। तो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, हम क्या लिखेंगे पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यानी ग्रेडियंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, यानी y2 माइनस y1 2 -1 ओवर x2 माइनस x1 2 -1। ये ग्रेडियंट इज इक्वल टू होगा t - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 2। बेटा मैं आपको जब लेक्चर देती हूँ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन जब आप CIE का A लेवल्स का पेपर सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। आप ये देखें 2 + 1 3 ओवर 1 इज इक्वल टू t - 2 ओवर 2, तो 3 2s are 6, t - 2, तो 6 + 2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास t आ गया। इसका आंसर हम पीछे से चेक कर लेते हैं कि t का क्या आंसर है 7.3। 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 8। अब 4 का नहीं है क्योंकि शो दैट के आंसर्स नहीं होते,
शो दैट में हमने कोलिनियर पुट करना होता है। इसी तरह बेटा ये गिवन क्या है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर, तो ग्रेडियंट ऑफ दिस टू लाइन, ग्रेडियंट ऑफ दिस टू लाइंस आर इक्वल। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी का मतलब यह है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, सिंगल पॉइंट नहीं आएगा। फिर ये भी इसी तरह एक्सप्लेन हुए हैं, ये बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगी इनका सोल्यूशन, और आपने इसके बाद प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज दें, मैं आपको लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।